हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, जो आपका दिसंबर 2024 26 दिसंबर से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट रहेगा, डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर से। किसका? डीसीए फर्स्ट और आपका पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें आपके जो यूनिट नंबर 1 है, क्या है? यूनिट नंबर 1 दोस्तों। तो यूनिट नंबर 1 से मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और एक यूनिट में आपको 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। और नेक्स्ट जो आने वाले वीडियो होंगे दोस्तों, तो मैं आपको ऐसे ही यूनिट 1 यूनिट 2 करके एक एक यूनिट करके क्या करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पेपर में किस तरह से लिखना है। आने वाले आपके दिसंबर में जो पेपर है 26 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, तो उसकी तैयारी हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में अंतर लिखिए। निम्न में अंतर लिखिए। ठीक है, लिखो। पहला है आपका दोस्तों यहाँ पर रैम। दूसरा हो जाएगा आपका रोम। ठीक। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर पीरोम। और चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पर ईपीरोम। और पांचवा पॉइंट है डबल ईपीरोम। ठीक। तो दोस्तों, पहली यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रैम के बारे में आपको बताना है, रोम, पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, तो दोस्तों आपको रैम की डेफिनेशन देना है। सबसे पहले क्या करना है, रैम की डेफिनेशन देना है आपको कि रैम क्या कहलाता है। हेडिंग डाल करके इसका पूरा नाम रीड क्या है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के आपके दो प्रकार बता देना है दोस्तों, यहाँ पर एस रैम और डी रैम के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम का पूरा नाम हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का हो जाएगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर इस पॉइंट में बताना है रैम में। ठीक है, और दोस्तों, यदि ये जो वीडियो है हमारा, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे सारे हमारे युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में प्लेलिस्ट में आपके वीडियो मिल जाएंगे। हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे वीडियो आपको, जो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे वीडियो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से वहां पर मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। और दूसरे पॉइंट में आपको ये रोम के ही प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों आपको दूसरे में यहाँ पर क्या करना है, रोम के बारे में बता देना है कि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जो डेटा हम एक बार प्रोग्राम कर देंगे या कोई प्रोग्राम एक बार उसमें इंस्टॉल कर देंगे तो उसको हम केवल रीड कर सकते हैं ना। और फिर इसी के टाइप आ जाएंगे आपके पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम। पीरोम क्या है, प्रोग्रामेबल है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका कि इसमें केवल हम प्रोग्राम को एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको अरेंज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। इसमें क्या जाएगा, ईपीरोम एरेजेबल है ना, ईपीरोम एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जो डेटा हम इंस्टॉल करेंगे या प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक, परावैज्ञानिकों के द्वारा। ये है डबल ईपी, तो इलेक्ट्रॉनिक एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। इसका वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की पीढ़ी। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों यहाँ पर जनरेशन वाला है। क्या है, विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों के बारे में समझाइए। समझाइए। ठीक, तो दोस्तों आपकी जो कंप्यूटर जनरेशन की 5 पीढ़ियां हैं, कितनी हैं, कंप्यूटर जनरेशन की 5 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियों के बारे में लिखना है। तो पहले दोस्तों आपको जनरेशन की डेफिनेशन लिख देना है। जनरेशन क्या होता है तो दोस्तों, तो जो हमारे आजकल कंप्यूटर बनाए जाते हैं ना,
इंस्टॉल किए कंप्यूटर, नए कंप्यूटर जो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या है, अलग अलग समय में बनाए गए पीढ़ियों को, क्या बनाए गए कंप्यूटरों को अलग अलग जनरेशन में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका प्रथम पीढ़ी जो था, प्रथम पीढ़ी कब से कब स्टार्ट था यहाँ पर, ठीक है। प्रथम पीढ़ी दोस्तों 1946 से स्टार्ट हुआ था। कब से? 1946 से कब तक हुआ था? 1946 से आपका 1956 तक था। कब? 1956। और इसमें जो तकनीक यूज की गई थी कंप्यूटर, वो वैक्यूम ट्यूब थी। कौन सी? वैक्यूम ट्यूब की, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा पीढ़ी था आपका, कौन सा? सेकेंड जनरेशन कब आया था आपका? 1956 से लेकर के आपका दोस्तों ये आ गया था 1964 तक। तो इसमें क्या लिखना, जैसे आपको ये जनरेशन में लिखना है कि प्रथम पीढ़ी में जैसे तो 1946 से 1956 तक विकसित हुए कंप्यूटरों को कब किस में रखा गया? प्रथम पीढ़ी में रखा गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का यूज किया गया था, ठीक है। ये चीज आपको सारी बताना है। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 तक, और इसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो आपकी दोस्तों यहाँ पर 1964 से लेकर के आपकी कब थी? 1964 से 1970 तक। कब थी? 1970 तक थी, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ गया था दोस्तों? आईसी आ गया था। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। क्या आ गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। तो इन चीजों के बारे में आपको बताना है। फोर्थ जनरेशन जो है आपकी दोस्तों 1970 से, ठीक है, 1970 से लेकर के 1985 तक जो कंप्यूटर विकसित हुए थे, ठीक है, उनको किसमें रखा गया था? फोर्थ जनरेशन में रखा गया था। इसमें दोस्तों VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, तकनीक का, ठीक है। और जो फिफ्थ जनरेशन है आपकी 1985 से जो ऊपर के हैं, अब वो है ना, 1985 से आगे के जो कंप्यूटर बने गए उनको किसमें रखा गया? फिफ्थ जनरेशन में रखा गया। इसमें ULSIC का यूज किया गया था, तकनीक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी वीडियो हमारे युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के, ठीक है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा है हमारा? ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और प्रत्येक भाग का वर्णन करना है, ठीक है। प्रत्येक भाग का यहाँ पर क्या करना है? प्रत्येक भाग का वर्णन करना है, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो सीपीयू, हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? इस तरह का आपको ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा। सीपीयू जो होता है हमारा, ठीक है, सीपीयू में 3 भाग होते हैं आपके, एमयू, सीयू, एएलयू, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? इनपुट यूनिट आ जाएगा, इनपुट, और यहाँ पे क्या जाएगा? आउटपुट यूनिट आ जाएगा, आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये डायग्राम बना के बताना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? इनपुट यूनिट क्या है आपका, ठीक है। तो इनपुट यूनिट के बारे में लिखना है कि कंप्यूटर के वे उपकरण होते हैं, वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट निर्देश को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस हो जाएगा। अब सीपीयू का आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये इसका ये जो हमारा सीपीयू होता है दोस्तों, ये 3 पार्टों से मिलकर बनता है। कितने पार्टों से? 3 पार्टों से, एमयू, सीयू और एएलयू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों के बारे में बताना है। एमयू का काम क्या होता है? जो हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो हमारा किसके पास जाता है? मेमोरी यूनिट के पास जाता है ना। और मेमोरी यूनिट क्या करता है? इसको सीयू को देता है। किसको? सीयू।
सीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या करता है दोस्तों? डेटा जो आपका होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितनी भी कंप्यूटर में क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सीयू। और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंप्यूटर में केवल दो काम करता है। कितने? दो काम करता है, गणितीय गणना और लॉजिकल वर्क करना है। तो सीपीयू क्या करता है? यदि गणितीय गणना है और लॉजिक कार्य है तो एएलयू को दे देता है ना? ये रहता है इसका काम। आखिरी पॉइंट है आपका आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों जब हमारा डेटा क्या होता है, हम इनपुट करते हैं, सीपीयू उसका पूरा क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है और उसको स्क्रीन पर दिखाना है, प्रिंट करना है, तो वो काम हमारा किसके द्वारा होता है? आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो इन सभी पार्टों की डेफिनेशन आपको लिखना है ब्लॉक डायग्राम बना करके, ठीक है। अब आते हैं हम चौथा यूनिट, इसका भी हमारा वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आपके जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, ठीक है, आपके जो कंप्यूटर के प्रकार है दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर जो होते हैं आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। कितने? दो प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर और दूसरा चीज है आपका यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य के आधार पर। किसके? उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। तो आपको दोस्तों अनुप्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन से? तीन। पहला आ जाएगा आपका एनालॉग, दूसरा आ जाएगा आपका डिजिटल, और तीसरा आ जाएगा हाइब्रिड। क्या जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। और उद्देश्य के आधार पर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य के आधार पर और एक आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, कंप्यूटर के कंप्यूटर के प्रकार का। ये दो प्रकार के बताना है और दोनों प्रकार के आपके डेफिनेशन। जैसे एनालॉग होता है अपना, तो ये भौतिक मात्रा और दाब की क्या करता है? गणनाएं करता है, तो वह एनालॉग कहलाएगा। डिजिटल भी आपका और हाइब्रिड, ये इनका भी हमारा वीडियो हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि निम्न को समझाइए। क्या है? निम्न को समझाइए। ठीक, किसको समझाना है दोस्तों? यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका लैपटॉप। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर नोटबुक और तीसरा चीज आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर कॉमटॉप और चौथा पॉइंट है डेस्कटॉप। क्या है? डेस्कटॉप, ठीक है। तो दोस्तों इनके बारे में बताना है। लैपटॉप क्या होता है आपका दोस्तों? ये भी आपका एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, पीसी होता है। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है? साइज में कम होता है, लगभग इसका वजन 3 से 4 किलो का होता है। इसलिए इसको क्या है? आदमी अपनी गोद पर रख करके चला सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लैपटॉप कहा जाता है। ऐसे आपका नोटबुक हो जाएगा, कॉमटॉप जिसको हम टैबलेट बोलते हैं और डेस्कटॉप जिसको हम डेस्क में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यदि इन 5 क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से मिल जाएंगे दोस्तों। इनको आप पढ़ते हो तो आपको पहली यूनिट का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन लेकर के आएंगे और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो बना करके अपलोड करेंगे और उनका डाउट भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद।